आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा एकदम शुरू से कैसे किया जाता है। तो पहले देखिए, एकदम हम शुरू से आपको बता देते हैं कुछ। देखिए, जैसे यहाँ पे गुणा में आपको इतना 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। क्योंकि आप 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद कर लेंगे तो आप लंबा से बड़ा गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 3 × 2 बराबर कितना होगा। तो 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तब पर भी 6 आएगा, या 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तब पर भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको देखिए, जैसे 3 का पहाड़ा याद है तो आप 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के आसानी से 6 ला सकते हैं। ऐसे रहेगा, आप 2 का पहाड़ा याद है तो आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब पर भी 6 आएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए 5 × 4 दे दिए, तो देखिए 5 चौके 20 होगा, और या 4 पंजे 20 होगा। तो आप चाहे ऐसे गुणा कीजिए चाहे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये 1 अंक का हो गया। अब यहाँ पे हम 1 अंक का ये वाला गुणा आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 3 का पहाड़ा हमको 8 बार पढ़ना है, फिर 3 का पहाड़ा हमको 2 बार पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा पहले 8 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 × 8 = 24 होगा। और 24 देखिए हमारा कैसे लिखाता है, 24 ऐसे लिखाता है। 24 का इकाई वाला हम संख्या इसमें लिखते हैं। तो 24 का इकाई क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 × 8 = 24, 4 हो गया, हासिल हमारा 2 लग जाएगा। तो यहाँ पे हासिल हमारा 2 लग जाएगा। अब देखिए 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी हमारा 6 होगा, और 6 में हम ये जो 2 हासिल है इसको जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा एक गुणा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक का गुणा दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक का गुणा है। देखिए जैसे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो यानी 6 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 8 छंग 48, या 6 6 48 हो जाएगा। तो 48 की यहाँ पे कितना लिखाएगा, 48 ऐसे है तो यहाँ का 48 यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्योंकि इकाई हमारा कितना है, 8। और ये जो दहाई है हमारा 4, यहाँ इस पे हासिल लग जाएगा। अब देखिए 6 चौके कितना होगा, 24 होगा। 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लिए, अब 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 6 चौके 24 है, 24 से हासिल 4 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 देखिए ऐसे लिखाएगा, 28 का इकाई वाला संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे। 28 की 8 हासिल लग जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे देखिए 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 और 2 कितना होगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें हम कर रहे थे कि इसको ले रहे थे, इसमें दोनों गुणा कर रहे थे। इसमें देखिए 3 संख्या दिया है तो इसको लेंगे और इसमें तीनों में गुणा करेंगे। अब देखिए, अब इससे गुणा करेंगे इसमें, जब इससे हम दूसरा अंक से इस पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 अंक हम नीचे छोड़ देंगे, या कट का निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब 5 को हम लेंगे और इसमें गुणा करेंगे। अब ये 6 का काम खत्म। अब देखिए 5 बटे कितना हो जाएगा, 40। तो 5 बटे 40 से 8 पंजे 40, 40 के यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए जैसे 40 ऐसे लिखाता है, 40 का इकाई वाला संख्या 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब बचा हमारा कितना, 4। तो 4 हमारा इस पे क्या लग जाएगा, हासिल लग जाएगा। और देखिए 5 चौके हमारा कितना होगा, 20 होगा, और 20 में हासिल 4 जुड़ जाएगा। तो 4 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 24। और 24 के यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, 4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, हासिल हमारा यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब 5 तय कितना होगा, 15, और 15 में 2 हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 17। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसमें हम कुछ नहीं करते थे क्योंकि इसमें एक ही अंक है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और इसमें देखिए अब इसको करने के बाद ना इसको हम जोड़ते हैं, तो देखिए 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 ऐसे ही उतर जाएगा। और 8 में देखिए 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। और देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 हमारा वैसे ही उतर जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये वाला देखिए, ये हमारा 3 अंक का गुणा है, यहाँ पे देखिए गुणा का निशान लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो देखिए 1 का गुणा है, क्योंकि इसमें 1 के गुणे में बहुत लोग, 1 और 0 के गुणा में बहुत लोग बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे देखिए 1 का अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा उतना ही संख्या, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा 8 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 8 एक कम 8 होता है। अगर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 2 एक कम हमारा 2 होता है। तो ऐसे ही 1 का अगर हम गुणा 8 में करेंगे तो 1 अट्ठे 8 ही होगा। अब देखिए 1 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 2 ही होगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 पंजे
5 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक निशान हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया था कि जब हम दूसरा संख्या लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक हम निशान कट का या वैसे ही छोड़ देंगे या कट का निशान लगा देंगे तो और अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 का पहाड़ा, अब 3 को लेंगे, 8 और 2 और 5 तीनों में पढ़ेंगे, तो 3 बटे हमारा हो जाएगा 24। 24 की यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यानी कि इकाई इसमें क्या है, 24 में 4 है, और दहाई हमारा 2 है, तो 2 यहाँ पे हासिल लग जाएगा। तो देखिए 3 दूना कितना होगा 6, और 6 में 2 हासिल जुड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 3 पचे कितना हो जाएगा 15, इसमें कोई हासिल नहीं लेगा क्योंकि हमारा हासिल नहीं है, इसमें जुड़ चुका है पहले से ही। अब देखिए यहाँ पे फिर, अब देखिए एक निशान लगा देते हैं, अब इसको लेंगे ना तो 2 निशान छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इसको अगर हम लिए थे इसको, तो यहाँ पे देखिए एक को हम छोड़ रहे थे, तो एक को छोड़ने के लिए यहाँ पे एक निशान लगाए थे। अब यहाँ पे देखिए 4 ले रहे हैं, तो 3 और 1 को छोड़ेंगे तो 2 निशान लगाएंगे। अब देखिए 4 को लेंगे, 8, 2 और 5 तीनों में गुणा करेंगे। अब देखिए 4 बटे कितना होगा, 4 बटे आपका 32 होता है, तो 32 के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, और हमारा हासिल कितना लग जाएगा 3। अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 और 3 हमारा हासिल कितना हो जाएगा 11, तो 8 3 11 के यहाँ पे हो जाएगा 1, हासिल लग जाएगा हमारा 1। अब देखिए 5 चौके कितना होगा 20, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 21 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे, तो देखिए 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 ही हो जाएगा। अब देखिए 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 4 2 6 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 8 और 2 का हमारा कितना होगा 10, और 10 में 5 जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 15। 15 की यहाँ पे हम लिखेंगे 5, हासिल लग जाएगा एक इसमें। 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में 1 हासिल जोड़ देंगे हमारा 7 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 हम ऐसे ही उतार देंगे, ये हमारा गुणा हो गया। अब देखिए ये जीरो वाला गुणा है, जीरो वाला देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो जीरो वाला देखिए हम गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, जीरो में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमारा मान लीजिए गुणे 0 कर दें, तो देखिए 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होता है। जैसे 3 है, यहाँ पे गुणे 0, तो 3 में अगर कुछ 0 माने 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे देखिए 0 है, 0 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा। अब 0 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब आपको चलिए और कुछ हम बता देते हैं 0 और 1 वाला गुणा। देखिए जैसे यहाँ पे दे दे 5 और 4 3, और यहाँ पे दे दे 1 और 0, यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, ऐसे करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 है, 0 से अगर 3 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा 0, क्योंकि हम बताए थे पहले ही कि 0 का गुणा अगर हम किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका मान 0 ही होता है। अगर 0 का हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0 ही होगा, अगर 0 का 5 में करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। अब यहाँ पे एक हम लाइन छोड़ देंगे क्योंकि हम दूसरी संख्या लेने जा रहे हैं। तो अब देखिए 1 से अगर हम 3 में गुणा कर देंगे तो 1 तिहाई 3 ही होगा। अब देखिए 1 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 1 चौके 4 ही होगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 पंजे 5 होगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमारा 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 ही होगा, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 ऐसे ही उतर जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आपको हम इतना अगर आपको समझ में आया हो, चलिए एक आक और हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे देखिए गुणे 2, यहाँ पे मान लीजिए 5, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन हम नहीं खींचेंगे क्योंकि इसके आगे भी हमको भी करना है। जैसे दो अंक का है ना, जब आप ये वाला लाइन नहीं खींचिएगा, क्योंकि 1 अंक का रहेगा तो आप खींचेंगे तो सही है, लेकिन 2 अंक का खींचेंगे तो अभी देखिए जैसे 5 चौके कितना होगा 20, 20 की यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और हासिल लग जाएगा 2। अब 5 बचे 25 और 2 कितना होगा 27। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या अभी हम और करेंगे, इसलिए ये वाला लाइन नहीं खींचेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब पूरा आप लाइन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 ऐसे ही उतर जाएगा। 8 7 15, 15 की यहाँ पे 5 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा हमारा 1, 2 और 0 2 ही होगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे हमारा 3 हो जाएगा, और एक ये हमारा उतर जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको गुणा आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम आपको HW में दे देते हैं, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम दे दे रहे हैं 5 4 गुणे यहाँ पे 0, यहाँ पे 2,
ये पहला हमारा हो गया, यहाँ पे दूसरा लिख लीजिए। तो चलिए, इतना आपको होमवर्क में दिया जाता है। और आपको अगर देखिए 4 अंक का भी ऐसे ही गुणा होगा, लेकिन चलिए आपको एक हम 4 अंक का भी गुणा बता देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 3 4 5, यहाँ पे 6 3 2 1 गुणा। अब देखिए 4 अंक का, और ऐसे ही जितना अंक का होगा सब वैसे ही होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 30 की यहाँ पे हो जाएगा 0 हासिल लग जाएगा हमारा 3। अब देखिए 6 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक के 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो 27 के यहाँ पे 7 हासिल लग जाएगा 2। अब 6 त्रिक 18, 18 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 20, 20 की यहाँ पे 0 हासिल लग जाएगा 2। और 6 दूनी 12 और 2 हमारा हासिल कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे अब एक लाइन छोड़ देंगे, 3 पचे 15 की 5 हासिल लग जाएगा 1, और 3 चौक के 12 और 1 हासिल हो जाएगा 13 की 3 हासिल लगा 1, और हमारा 3 त्रिक के 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे ये 2 लाइन कट कर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पंजे 10 की 0 हासिल लग जाएगा 1, और 2 चौक के 8 और 1 हासिल हमारा हो जाएगा 9, और 2 त्याई यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 दूनी हमारा हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए अब 3 लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 2 3 लाइन हम यहाँ पे छोड़ेंगे। अब इसको लेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 बदे हम यहाँ पे 3 लाइन छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर और रहेगा तो और मतलब एक लाइन छोड़ते जाएंगे बेसी। जैसे यहाँ पे 3 लाइन छोड़े, अगर एक अंक का और रहेगा तो यहाँ पे 4 लाइन छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 1 का, अब देखिए यहाँ पे 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 1 पंजे 5 ही होगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 ही हो जाएगा। 7 5 हमारा 12 हो जाएगा, 12 की यहाँ पे 2 हो जाएगा, हासिल हमारा 1 लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 0 है तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही होगा, और यहाँ पे भी 0 है तो 3 ही होगा, और इसमें 1 हासिल जोड़ देंगे हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 9 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 की यहाँ पे 8 हासिल लग जाएगा 1, और 4 और 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, 10 एक 11 हासिल, और 11 7 18 हो जाएगा, 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल लग जाएगा 1, और 4 3 7 और 1 हासिल हमारा हो जाएगा 8, और 2 हम ऐसे ही उतार देंगे, ये हमारा हो गया। चलिए एक अब आपको 4 अंक का भी हम दे देते हैं होमवर्क में। तो यहाँ पे HW में लिख लीजिए 4 अंक का एक गुणा 2, यहाँ पे 4 6 3, और यहाँ पे 5 2 0 1 गुणा। इसको आप इसका भी आंसर है, देखिए फिर से लाइन खा दी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा। चलिए तो इसी पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको गुणा आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब इसी पे हम अपना वीडियो कट करते हैं। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।